हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टर ऑसम क्लब। तो आज के वीडियो में लेकर आ गया हूं मैं आपके लिए पाइथन का एक और पार्ट। और आज के पार्ट में हम बात करने वाले हैं फ्लो चार्ट के बारे में। फ्लो चार्ट के बारे में हम सारी चीजें आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं, यानी फ्लो चार्ट के रूल्स क्या हो सकते हैं, फ्लो चार्ट का सिंबल क्या होता है, किस लिए हम यूज करते हैं, उसके एडवांटेज क्या है, वो सारी चीजें आज के सेशन के बाद आपको क्लियर होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स गो। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्लो चार्ट की। एक्चुअल में फ्लो चार्ट होता क्या है, ये वर्ड आपने काफी सुना होगा, या फिर अगर आप कोई भी प्रोग्रामिंग का एग्जाम देते हैं या कहीं भी, तो ये क्वेश्चन वहां पर आपसे सबसे पहले पूछा जाता है। तो एक्चुअल में फ्लो चार्ट का मतलब क्या है? फ्लो चार्ट जो है वो एक पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन है आपके किसी प्रोग्राम की। यानी अगर आप किसी प्रोग्राम का जो है एक पिक्चर की फॉर्म में डायग्राम बनाते हैं तो उसे बोलते हैं फ्लो चार्ट। देखिए, ये कभी भी आपका जो है किसी भी प्रोग्रामिंग, जैसे हम पाइथन की बात करें तो पाइथन हो या कोई भी प्रोग्रामिंग होती है, तो वहां पे कभी भी ये चीजें रन नहीं होती। एक्चुअली फ्लो चार्ट क्या है? सिर्फ एक डायग्राम है। जिस तरीके से, एक एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, मान लीजिए अगर आपको अपना घर बनाना है तो आप उसके लिए पहले क्या करते हैं, उसका एक जो आपका पूरा का पूरा चार्ट है वो आप बनाते हैं। आप क्या करते हैं, एक आर्किटेक्ट को हायर करते हैं, उससे आप जो है अपने पूरे घर का जो है एक आर्किटेक्चर बनवाते हैं। अब वो जो आर्किटेक्चर है वो एक्चुअल में क्या है, वो कभी भी रन नहीं होता, बट वो आपको हेल्प करता है कि आपको किस तरीके से आगे का जो प्रोग्राम है वो रन करना है। राइट। तो इसी तरीके से यहाँ पे फ्लो चार्ट का मतलब क्या होता है? फ्लो चार्ट जो है वो आपको हेल्प करता है कि आप इसमें जो है, आप जो भी प्रोग्राम बनाने वाले, जिस पर्पस के लिए भी बनाने वाले, उसे पूरा का पूरा आप यहाँ पर जो है वो आप फ्लो चार्ट बना के रख सकते हैं, जिसमें आप अपने सिंपल आइकन्स का यूज कर सकते हैं। आप सर्कल, रेक्टेंगल, डायमंड, या फिर और भी शेप्स का यूज कर सकते हैं, लाइंस का यूज कर सकते हैं, एरो का यूज कर सकते हैं करेक्शन को वहां पर शो करने के लिए। जैसा कि आप अगर यहाँ पिक्चर में देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका जो है सर्कल्स या फिर आपके इस तरीके से लाइन सबका यूज किया गया है। यानी कि हमने यहाँ जैसे देखिए क्या किया हुआ है, हमने प्रोग्राम को स्टार्ट किया, वहां पर हमने सेट काउंट 0 किया, हमने रीड कराया, इसके बाद हमने यहाँ पर ये यस नो की कंडीशंस लगाई, काउंट कराया, हमने प्रिंट काउंट कराया, लास्ट में एंड कर दिया। तो इसी को जब आप क्या करोगे, आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जाओगे तो बस आपको इसी के कोड्स कन्वर्ट करने हैं। यानी पहले से आपके पास आइडिया है कि हमें क्या क्या करना है, इस टाइप का एक फ्लो चार्ट, इस टाइप का प्रोग्राम बनाने के लिए, तो आप उसे फ्लो चार्ट की फॉर्म में पहले से बना के रख सकते हो। राइट। तो इसे बोला जाता है यहाँ पर फ्लो चार्ट। तो यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्लो चार्ट के सिंबल्स का। यानी अगर आप फ्लो चार्ट को ड्रॉ करने वाले हो तो आप किस सिंबल को किस पर्पज से यूज करोगे वहां पर। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर सिंगल सिंबल आपको दिखाया हुआ है। ये सिंबल आपका किसका रेक्टेंगल का सिंबल है, जिसका जो यूज होता है वो प्रोसेस को एक तरीके से आइडेंटिफाई करने के लिए, प्रोसेस को शो कराने के लिए किया जाता है। राइट। तो ये आपका किसके लिए होता है? प्रोसेस के लिए साइन। अब फंक्शन यहाँ पे क्या लिखा हुआ? इंडिकेट द टाइप ऑफ एनी इंटरनल ऑपरेशन इनसाइड द प्रोसेसर और मेमोरी। यानी कि अगर आप अपने प्रोसेसर या आपकी मेमोरी पर जो कोई भी आपका एक ऑपरेशन हो रहा है, जो कि इंटरनल ऑपरेशन है आपके सिस्टम का, उसे शो करना चाहते हैं तो आप इसे यहाँ पर शो कर सकते हैं। किस साइन से? प्रोसेस के साइन से, यानी रेक्टेंगल का यूज करके। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इस पिक्चर के अंदर, जो कि हमने यहाँ पर ड्रॉ की हुई है, इस पिक्चर में आप देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पर जो रेक्टेंगल का साइन है उसका यूज किसके लिए किया जा गया है? जब आप अपने मेमोरी या प्रोसेसर पर कोई भी आप एक तरीके से डिफाइन करना चाह रहे हो, आप कोई भी जो आपका कह सकते हैं कि आपका जो फंक्शन है वो आपने वहां पर डिफाइन किया हुआ है, तो उसके लिए हम क्या यूज कर रहे हैं यहाँ पर? ये रेक्टेंगल का साइन। राइट। सेट काउंट हमने देखो यहाँ पर किया हुआ है, वो भी हम सेट काउंट किस पर कर रहे हैं? जो कि हमारे प्रोसेसर और मेमोरी पर लोड हो रहा है। ठीक है। इसके बाद आपका अगला सिंबल यहाँ पर क्या है? आपका ये सिंबल। राइट। इस सिंबल का देखो यूज क्या होता है आपके सिस्टम में। इसका बोला जाता है आपको पैरेललोग्राम। राइट। वैसे यहाँ पे जो नाम है आपका वो क्या है? इनपुट आउटपुट के लिए यूज होता है इसका। इनपुट आउटपुट यानी जब भी अगर आप कोई इनपुट आउटपुट ऑपरेशन डिफाइन करना चाहते हो तो उसके लिए यूज किया जाता है इस सिंबल का। इसके अलावा आपका जो फ्लो लाइंस है वो अगला इस तरीके के सिंबल रहते हैं, जो कि आपके सारी डायरेक्शंस में हो सकते हैं। फ्लो लाइंस का यूज क्या होता है? जब भी आप कोई भी डायरेक्शन ऑफ फ्लो दिखाना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ फ्लो क्या है, स्टार्ट के बाद में डायरेक्शन ऑफ फ्लो इस तरीके से नीचे की साइड जा रहा है। इसके अलावा यहाँ भी देखो नीचे जा रहा है, यहाँ पर आपका राइट साइड में जा रहा है, राइट, यहाँ नीचे जा रहा है। तो ये चीज डायरेक्शन फ्लो कैसे दिखाने हैं आप? इन लाइंस का यूज करके। इसके अलावा टर्मिनल का साइन भी यूज किया जाता है। इसका जो यूज होता है वो आपके स्टार्टिंग या एंडिंग के लिए किया जाता है। स्टार्टिंग या एंडिंग को इंडिकेट करने के लिए किया जाता है। या फिर आप यहाँ पर स्टार्टिंग एंडिंग के लिए इस तरीके से भी यूज कर सकते हो साइन। यहाँ पर देखो स्टार्टिंग एंडिंग हमने ये किया, अदरवाइज आप ये भी यूज कर सकते हो। डिसीजन के लिए आपको क्या यूज किया जाता है? जब भी आप क्या चाहते हो, आप कोई डिसीजन चाहते हो, डिसीजन मीन्स यहाँ पे क्या होता है, अगर आप
कोई क्वेश्चन आस्क करना चाहते हो कि आपको यस या नो की फॉर्मेट में वहां पे आपको आंसर चाहिए। जैसे आप यहाँ पे देखोगे तो हमने यहाँ पे जो डायग्राम है वहां पर क्या है, ये आप देखो यहाँ पर हमने यूज किया हुआ है, राइट। इसे क्या बोलते हैं, इसे रोम्बस बोलते हैं साइन। वैसे रोम्बस का साइन है बट यहाँ पर टर्मिनल के लिए यूज होता है। आपको यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट मिलेगा, यानी हम स्क्रिप्ट में एक प्रॉम्प्ट शो करना चाहते हैं कि हमने जो भी वहां पर इनपुट दिया हुआ है उस पे हमें यस चाहिए या फिर नो चाहिए। तो हमने उसके लिए यहाँ रोम्बस साइन किया हुआ है। देखो यहाँ पर यस या नो का हमने जो है यहाँ पर इनपुट दिया हुआ है। आप जो यस और नो है, या अगर यस करते हो तो देन क्या होना चाहिए आपकी कंडीशन, नो करते हो देन क्या होना चाहिए उसकी भी कंडीशन है। तो फ्लो चार्ट में इन सारे सिंबल से हम फ्लो चार्ट बनाते हैं, राइट। तो ये सारे क्या है, आपके जो आप सिंबल्स हैं वही आपको यूज करने हैं, आप अलग से नहीं करोगे क्योंकि रूल्स को फॉलो करोगे। क्योंकि अगर आप कभी भी ये फ्लो चार्ट किसी को शो करते हो तो उसे अगर पहले से प्रोग्रामिंग की नॉलेज है तो वो कैसे समझेगा, यानी कि आपके सिंबल को देख के समझ जाएगी कि आप वहां पर क्या डिफाइन करना चाहते हो, राइट। इसके बाद अगर हम फ्लो चार्ट के कुछ रूल्स के बारे में पढ़ें जो कि हमें कभी फ्लो चार्ट बनाते समय जो है वो फॉलो कर रहे हैं, तो सबसे पहला रूल यहाँ पर क्या है आपका, कि जब भी आप फ्लो चार्ट को ड्रॉ करोगे तो वहां पर आपको स्टार्ट और जो एंड का या फिर स्टॉप का जो सिंबल है वो आपको वहां पर शो करना है, राइट। स्टार्टिंग और एंड जो आपको जो है वो जरूर शो करना है। फ्लो ऑफ सीक्वेंस इज जनरली फ्रॉम द टॉप द पेज टू द बॉटम ऑफ द पेज, यानी आपका जो फ्लो रहता है वो हमेशा जनरली आपको क्या रखना है, ऊपर की साइड से नीचे की साइड के लिए रखना है। यानी जैसा कि अभी हमने स्क्रिप्ट में देखा था किस तरीके से हमारा इस तरीके से फ्लो था, राइट। इसके अलावा आपका लूप जो है वो वेरी तब कर सकता है अगर आपने कभी लूप यूज किया हुआ है, तो लूप पे क्या होगा कि आपका इस तरीके से भी नीचे की साइड भी जाएगा और लूप बनेगा तो वो ऊपर की साइड भी जाएगा। ओके, यूज एरो हेड ऑन करेक्टर वेयर फ्लो डायरेक्शन में नॉट बी ऑब्वियस। आपका जो एरो का हेड रखना है, यानी आपको जो एरो का साइन ये रखना है, वो आपको कुछ इस तरीके से रखना है कि वो आपका शो होता रहे। इस तरीके से ना हो कि आपको वहां पे समझ ना आए कि आपका एरो नीचे जा रहा है या फिर ऊपर जा रहा है, लेफ्ट में जा रहा है और राइट में जा रहा है। तो ये चीज आपको वहां पर क्लियरली दिखनी चाहिए आपके फ्लो चार्ट के अंदर, राइट। इसके बाद देखिए यहाँ पर मैंने एक जो है प्रोग्राम के लिए फ्लो चार्ट को ड्रॉ किया हुआ है जिससे आप आसानी से समझ सके किस तरीके से आपको भी फ्लो चार्ट जो है वो ड्रॉ करना है। क्योंकि फ्लो चार्ट जो है मैंडेटरी नहीं है बट आपके लिए रिकमेंडेड है, क्योंकि अगर आप एक प्रोग्राम को अच्छे से समझना चाहते हैं, उसे प्रॉपरली बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए फ्लो चार्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है। सबसे पहले आप यहाँ क्या करोगे, आप स्टार्टिंग करोगे। देखो यहाँ पर हमने स्टार्टिंग किया हुआ है, तो स्टार्टिंग के लिए मैं साइन बताया था कि आप इस साइन का भी यूज कर सकते हो, साथ में आप इस तरीके से सर्कल का भी यूज कर सकते हो। इसके बाद हमने यहाँ पर इनपुट दिया हुआ है। देखो इनपुट हमने दे दिया यहाँ पर कि हमारा इनपुट क्या है, एक्स है, राइट। हमने यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है, जो कि हमने यहाँ पर किस तरीके से किया हुआ है, अपने प्रोसेसर या मेमोरी पर हमने डिफाइन कर सकते हैं। इनपुट हमने वाई भी दिया हुआ है, ठीक है, हमने वाई डिफाइन कर दिया। देन हमने यहाँ पर क्या किया हुआ है, हमने सम किया हुआ है कि हमारा सम क्या होना चाहिए, एक्स प्लस वाई होना चाहिए। अब ठीक है, हमने सम यहाँ डिफाइन कर दिया। एवरेज के लिए हमने क्या डिफाइन किया, सम डिवाइड बाई टू। इसके अलावा अब आपको यहाँ पर आउटपुट दिख रहा चाहिए कि आपका आउटपुट एवरेज क्या होने वाला है, राइट। देन यहाँ पर हमारी यहाँ पर जो भी आउटपुट है वो हमें मिल जाएगा और हम यहाँ पर इस स्क्रिप्ट को एंड कर देंगे। तो ये एक हमने स्क्रिप्ट का फ्लो चार्ट किया हुआ कि इस तरीके से आपका जो प्रोग्राम है उसे वर्क करना चाहिए वो प्रॉपर। ये आपके ट्रबल शूटिंग के लिए भी एक बेस्ट पार्ट होता है। अगर आपने ट्रबल शूटिंग करनी है तो उसके लिए आप प्रोग्राम को अच्छे से समझ सकते हो अगर आपके पास फ्लो चार्ट है तो, कि प्रोग्राम किस तरीके से डिजाइन है, किस टाइप के वेरिएबल कहाँ पे क्या यूज हो रखा है, तो आप प्रॉब्लम को भी अच्छे से फाइंड कर पाओगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसके बाद में एडवांटेज भी बताए हुए हैं आपको फ्लो चार्ट के, जो कि इंटरव्यू पर्पज से भी काफी इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं अगर आप कभी भी पाइथन का इंटरव्यू देते हैं तो। सबसे पहले इसका एडवांटेज क्या है, आपका कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन मीन्स क्या है, यहाँ पर फ्लो चार्ट एक जो है एक बेटर वे है, यानी बेटर तरीका है आपका, जिससे आप क्या कर सकते हो अपने सिस्टम के साथ में आप जो भी डिफाइन करना चाहते हो, जिस टाइप का प्रोग्राम बनाना चाहते हो, तो वो प्रॉपर आप जो है कम्युनिकेटिंग कर सकते हो, प्रॉपर अपने प्रोग्राम को वहां पर जो है एक बता सकते हो कि आप किस टाइप का प्रोग्राम चाहते हैं, किस चीज के बाद क्या होना चाहिए, राइट। दूसरा आप क्या कर सकते हो, इफेक्टिव एनालिसिस, यानी अगर जैसा मैंने अभी भी आपको बताया था कि अगर कभी आपको उस प्रोग्राम में प्रॉब्लम आ रही है तो आप वहां पर एनालाइज कर सकते हो कि प्रॉब्लम का रीजन क्या है, कहाँ पर आपने मिस्टेक की हुई है। इसके अलावा आपकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन रहती है, आपने जो भी प्रोग्राम बनाया उसकी डॉक्यूमेंटेशन अगर आपने फ्लो चार्ट बनाया है तो आपके पास रहेगी, जो कि वेरियस पर्पस के लिए यूज की जा सकती है, राइट। इसके बाद अगर हम अगला देखें तो हम कह सकते हैं इफेक्ट एफिशिएंट कोडिंग। एफिशिएंट कोडिंग मतलब क्या, द फ्लो चार्ट एक्ट एज अ गाइड फॉर ब्लूप्रिंट। आपका जो एक तरीके से आपने ये फ्लो चार्ट बनाया है वो क्या ब्लूप्रिंट है, जिससे आप क्या कर सकते हो ड्यूरिंग द सिस्टम एनालिसिस एंड प्रोग्राम डेवलपमेंट फेज। सिस्टम को एनालाइज कर रहे हैं, प्रोग्राम को डेवलप कर रहे हैं,
तो वहाँ पे काफ़ी यूज़फुल है। प्रॉपर डिबगिंग के लिए भी यूज़ होता है, अगर आपको डिबगिंग करनी है तो उसके लिए भी आपका जो है फ्लो चार्ट काफ़ी हेल्पफुल हेल्पफुल होता है। एफिशिएंट प्रोग्राम मेंटेनेंस के लिए भी होता है, द मेंटेनेंस ऑफ ऑपरेटिंग प्रोग्राम कम्स इजी विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट, राइट। तो यहाँ पर आपका फ्लो चार्ट है तो आपको प्रोग्राम मेंटेनेंस काफ़ी इजी हो सकता है। अगर आपको चेंज करना चाहते हैं तो आपको ये भी आइडिया लग जाएगा आपको किस प्रोग्राम में कहाँ पर क्या चेंज करना है, तो उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल है ये आपका फ्लो चार्ट। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर देखा कि हमारा फ्लो चार्ट जो है वो किस तरीके से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, फ्लो चार्ट क्या होता है, रूल्स होता है, सारी चीज़ों को हमने डिफाइन किया। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट रह जाता है तो हमें कमेंट करके बताइएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। थैंक यू गाइस।